स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GS पिताशु 3.0 पर। बीपीएससी TRE 4.0 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना है सरकारी टीचर बनने का, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, 1939 के त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरद चंद्र बोस ने। शरद चंद्र बोस ने 1939 के त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था। सुभाष चंद्र बोस ने अपना अध्यक्षीय भाषण बंगाली में दिया था और शरद चंद्र बोस ने इसका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था, इसलिए सही उत्तर सी, शरद चंद्र बोस है। महत्वपूर्ण बिंदु है, अध्यक्षीय भाषण सुभाष चंद्र बोस ने अपना भाषण बंगाली में दिया था, अंग्रेजी अनुवाद शरद चंद्र बोस ने इसका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में आयोजित, जिसमें सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? तो दोस्तों वह अधिवेशन था 1939 का अधिवेशन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन 1939 में आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। यह सम्मेलन मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने इस सम्मेलन में पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद जीता था। हालांकि बाद में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद को उसकी जगह अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने यह लिखा था, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह लिखा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति का ज्वलन तलवार से संबोधित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू ने। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय स्थित था बर्लिन में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों ने 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 तक लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। इस मुकदमे के बाद 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी ने। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था। जर्मनी में रहते हुए उन्होंने इस रेडियो स्टेशन का उपयोग भारतीयों को संबोधित करने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए किया था। बाद में उन्होंने सिंगापुर और रंगून में भी आज़ाद हिंद रेडियो का प्रसारण को विस्तारित किया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 अक्टूबर 1943 को।
निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रारूप तैयार किया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था। यह प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने क्रिप्स प्रस्ताव को एक डूबते हुए बैंक उत्तर तिथीय चेक कहा था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1942 में। वर्ष 1942 में बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार का गठन किया गया था। तमलुक में 1942 में बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। यह एक समांतर सरकार थी जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कराची में। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था कराची में। ऑप्शन नंबर बी। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे लखनऊ में। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किए थे। इस अधिवेशन में दोनों दलों के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट थी। वह एक प्रमुख समाजवादी और महिला अधिकार कार्यकर्ता थी जिन्होंने फेबियन सोसाइटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े हुए थे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वदेशी आंदोलन से। H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। वह एक ब्रिटिश पत्रकार थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया और इसके बारे में लिखा। स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना और भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से वह कौन था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महेंद्र प्रताप ने। महेंद्र प्रताप ने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। उन्होंने 1915 में काबुल, अफगानिस्तान में प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना था। महेंद्र प्रताप इस सरकार के अध्यक्ष बने जबकि मौलवी बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री बनाए गए थे।